Let's learn about headache, which is a first disorder of nursing management of patient with neurological disorder from adult health nursing to BSc nursing 4 semester. So before starting the theoretical part, हम इसका कुछ विजुअल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। जैसे कि माइग्रेशन का हमको देखने को मिलता है क्लस्टर हेडेक, जो एक पोर्शन पे क्लस्टर होके हमको देखने को मिलता है। टेंशन फ्रंटल लोब के आसपास, साइनसेस पे साइनस हेडेक। सो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में हमारा फर्स्ट डिसऑर्डर हेडेक है। सो उसको स्टार्ट करते हैं। तो हेडेक एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कोई भी पर्सन पेन को एक्सपीरियंस करता है एट द एरिया ऑफ हेड या फिर अपर नेक। ये एक थ्रॉबिंग कांस्टेंट शार्प और डल पेन होता है। थ्रॉबिंग मतलब साउंड आना। देन ये हमको हेड और फेस पे ज़्यादातर फील होता है और विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन या फिर स्ट्रेस मैनेज करके हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ हेडेक, तो ये दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी जो किसी भी डिसीज कंडीशन की वजह से नहीं होते, एग्जाम्पल क्लस्टर हेडेक, माइग्रेन, न्यू डेली परसिस्टेंट हेडेक एंड टेंशन हेडेक। देन सेकेंडरी टाइप ऑफ हेडेक जो किसी कंडीशन मेडिकल कंडीशन की वजह से होते हैं, एग्जाम्पल डिसीज ऑफ ब्लड वेसल इन ब्रेन, हेड इंजरी, हाइपरटेंशन, इन्फेक्शन, medication overuse, sinus congestion, trauma and tumor. And if we talk about the etiology, यानी कि हेडेक के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, तो जब भी हमारे ब्रेन में कोई नर्व ट्रिगर हो जाती है या फिर कोई हेड मसल ट्रिगर हो जाती है, उसकी वजह से हमको पेन फील होता है। तो बहुत कॉमन है कि किसी को हेडेक क्यों होता है। तो फर्स्ट इज इलनेस, कोई भी बीमारी हो गई, लाइक साइनाइटिस हो गया, थ्रोट इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन, कोल्ड फीवर, ये सब हेडेक को कॉज करते हैं। देन स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस, डिप्रेशन, ड्रिंकिंग, अल्कोहल, स्किपिंग मील्स, इन सब की वजह से हमको हेडेक फील होता है। इन्वायरमेंट लाइक पैसिव टोबैको स्मोकिंग, स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ हाउस ओल्ड केमिकल या फिर परफ्यूम, कोई एलर्जन, सर्टेन फूड, स्ट्रेस, पॉल्यूशन, नॉइस एक्सेट्रा। जेनेटिक्स, जेनेटिक भी हेडेक में रोल प्ले करती है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को फैमिली में माइग्रेन है तो देयर आर मोर चांसेस कि वो इनहेरिटेड होता है। डायग्नोस्टिक मेजर की बात करें तो जो भी फिजिशियन है वो फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं पहले। सीटी स्कैन सजेस्ट होता है, एमआरआई या फिर ईईजी। देन मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो ओटीसी पेन किलर रिलीव कर देते हैं हेडेक को, या फिर जो प्रिस्क्राइब की जाती है हेडेक मेडिसिन वो दी जाती हैं। और अगर किसी को माइग्रेन अटैक है तो हम उसको ट्रिप्टन देते हैं या फिर कोई अदर ड्रग, जिसकी वजह से हमारा जो माइग्रेन है वो कंट्रोल हो जाता है। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द नर्सिंग मैनेजमेंट। ये तो बहुत सिंपल होता है, ऑफ कोर्स सब बना के ही लिखते हैं। तो एक एक कर करके देखते हैं। पहला है कि हमको कंफर्म करना है कि पेशेंट को वो प्रॉब्लम कब से है और कैसी होती है। प्रॉब्लम को रिकॉर्ड करना है कि पेन कैसे, कब, किस वजह से, ड्यूरेशन एक्सेट्रा। और अगर कोई पेशेंट नॉन वर्बल साइन ऑफ पेन, हमको वो भी देखना है। फिजिकल फैक्टर्स देखने हैं, कोई आसपास की कोई चीज़ें जो हेडेक कॉज कर रही हो उनको हमको दूर करना है। पेशेंट के पेन बिहेवियर को हमको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करेंगे कि पेशेंट को पेन कैसे अफेक्ट कर रहा है। और अगर कोई पेशेंट गलत डिसीजन ले रहा है तो उसको हमको मना करना है। एडवाइस करना है पेशेंट को कि वो अगर पेन फील करे तो वो हमको रिपोर्ट करे। पेशेंट को एक शांत कमरे में रखेंगे, कोल्ड कम्प्रेस भी दे सकते हैं, मसाज कर सकते हैं। टेक्निक ऑफ थेरेप्यूटिक टच वो आनी चाहिए। देन पेशेंट को गाइड करना है कि वो एक पॉजिटिव माइंडसेट रखे कि वो सही है, रिलैक्स्ड है।
देन पेशेंट को ऑब्जर्व करना है कि वो नौजिया या फिर वोमिटिंग जैसे साइन सिम्टम्स तो उसमें शो नहीं हो रहा है।